वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटेशं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नगर में आज गुरु पूजन दिवस की धूम रही। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर नगर के विद्वानों को उनके शिष्य परकर ने जाकर के पूजन अर्चन किया और उनका सम्मान करके उनको अंग वस्त्र पहनाए। भारतीय संस्कृति का पर्व गुरु दिवस नगर के प्रकांड विद्वान पंडित उपेंद्र नाथ जी चतुर्वेदी जी की पूजा करते एक शिष्य आजकल जो देखने में मिल रहा है वैदिक सनातन संस्कृति का जो पर्व है गुरु दिवस, पहले से कुछ न कुछ इसमें कमी आई है। इसका कारण क्या है? कमी तो भैया वास्तविक बात तो ये है कि सनातन धर्म की जो प्राचीन मर्यादाएं उनमें सभी में कमी आई है जी। वो प्रत्येक पक्ष की दृष्टि से देखते हैं तो कमी आई है। कुछ कार्य जो धर्म के हैं उनमें बढ़वार हो रही है, किंतु आचरण से धर्म जा रहा है। आचरण से धर्म जा रहा है, आचरण में धर्म नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य परंपरा में पहले से जैसे बीच में एकदम डाउन हो गया था, जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ है, भाजपा का जो सरकार आई है उससे क्या कुछ इससे उठान आया इसमें? भाजपा से तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ भाजपा से एक बार धर्म के कुछ लक्षण जो लुप्त हो रहे थे वो देखने को मिलते हैं, जैसे चुटिया जी, माथे पर चंदन, ये ऐसे बालक धारण कर रहे हैं कि जिनके पिता की चुटिया नहीं है, पिता चंदन नहीं लगाते थे, वो बालक चुटिया धारण कर रही है। इस तरह का कुछ परिवर्तन जो सत्ता से हुआ है। यथा राजा तथा प्रजा होता है। पंडित जी, हमारा चैनल है जनादेश ब्रज, इसके माध्यम से आप अपने शिष्यों से क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन वैदिक संस्कृति के लिए? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम वास्तविक धार्मिक तभी हैं कि जब हमारे आचरण में धर्म का पालन होगा। पूजा पाठ आदि करना ये धर्म के अंग हैं, किंतु दैनिक जीवन में व्यवहार में धर्म का पालन करना चाहिए। जी जी, बात करने के लिए धन्यवाद। सनातन वैदिक धर्म का पर्व गुरु पर्व नगर के प्रकांड विद्वान आचार्य वल्लभ जी महाराज शिष्यों की सेवा पूजन कराते हैं। जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा का एक महान पर्व है गुरु पूजन दिवस, जो बीच में बिल्कुल एकदम सनातन की वो हो गई थी। अब क्या सत्ता शासन के माध्यम से कुछ परिवर्तन आया है? आजकल के समय जो हमारा सनातन का जो क्रम चल रहा है कहीं ना कहीं उठान आया है या नीचे जा रहा है? आपने जो प्रश्न किया, एक तो सनातन धर्म, एक सत्ता। सत्ता वही कामयाब होती है जो सनातन से चलती है। सत्ता से सनातन कभी नहीं चला, सनातन से सत्ता चली है। और ये भ्रम है लोगों का कि जब से ये सत्ता आई है तब से कुछ बढ़ा है। मैं आपको इस सत्ता के आने से पहले तो और ज़्यादा बढ़ रहा था। ये सत्ता वाले तो हल्ला कर रहे हैं कि सनातन हमारा ही है, सनातन हमने ही बनाया है, सनातन के नाम पर दुकानदारी कर रहे हैं, अपने वोट बढ़ा रहे हैं। बाकी सनातन सदा रहा है, सदा है और सदा रहेगा और बढ़ता रहेगा। सनातन के विषय में बोला जाता है आद है अनंत है, ना इसका आद है ना अनंत है। नहीं, आप मैं अभी की बात बता रहा हूँ। आज से 3600 वर्ष पहले जितने भी लोग थे दुनिया में सब सनातनी थे। आप धर्म देखिए, यहूदी धर्म आया, उसको 3300 वर्ष हुए हैं। ये मुस्लिम धर्म है, जो क्या बोलते हैं इसको, इस्लाम को तो 1454 वर्ष हुए हैं, 1454 वर्ष हुए हैं। ये जैन धर्म महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हुए हैं। सनातन धर्म ही सनातन है, सनातन था, न इसका आदि है न कोई अंत है। यदि आप ये कहें कि भगवान विष्णु कब प्रकट हुए तो पूछे सनातन कब प्रकट हुआ। भगवान जब से है तब से है, और जब तक ईश्वर सत्ता रहेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा। ऐसा विचार बिल्कुल त्याग दीजिए कि कोई सत्ता के सनातन धर्म को मिटा सकती है। इसको मिटाने वाले मिट गए,
लेकिन सनातन कभी नहीं मिटेगा और ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। हमारा चैनल जनादेश ब्रज जो इस समय सनातन और सत्ता के प्रचार के लिए काम कर रहा है, अपने शिष्यों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन के विषय में? हम ये कहना चाहेंगे, सत्ता कुछ भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं, कल गिर जाए मोदी सरकार, लेकिन तुम सनातन पर अडिग रहना। तुम्हारा सत्ता से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ईश्वर सत्ता से मतलब है, सनातन से मतलब है। अपने शिष्यों को यही हम उपदेश देते हैं, यही संदेश देते हैं। अपने स्वधर्म निधर्म से या परधर्मनो भयावह, गीता में भगवान ने कहा है अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना है और सत्ता की तरफ नहीं देखना है। धर्म के लिए सत्ता अलग चीज है। आजकल तो सत्ता में कह रहे धर्म है सब अधर्मी, उन्हीं की वजह से सत्ता सनातन डाउन जा रहा है। सत्ताधारियों की वजह से ही सनातन को और गर्त में ले जा रहे हैं। पहले सभी हिंदू थे, एक तरफ हमारा विधर्मी समाज था, एक तरफ हिंदू थे। अब उन्हें हिंदुओं में ही 20 जातियां बना दी। हिंदू की जातियां कहने लगी कि हम हिंदू नहीं हैं, जो हिंदू थे वही कहने लगे ये सत्ता तो फूट डालो राजनीति वाली बात कर रही है। हम सत्ता की कोई बात नहीं करेंगे, हमसे आप सनातन की बात करिए। जय हो सनातन धर्म की जय। गुरुदेव गुरु पूजन दिवस पर नगर के प्रकांड विद्वान सीपू जी महाराज का पूजन करते एक शिष्य वर्ग माल्यार्पण के साथ आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज नगर के प्रकांड विद्वान। जय श्री राधे राधे। पंडित जी महाराज, ये जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का पर्व है गुरु शिष्य पर्व, जो पहले बीच में थोड़ा सा यानी सारे पर्व भी ऐसे हुए थे, क्या अब सत्ता शासन के माध्यम से कुछ सनातन में उठान आया है क्या? देखिए, ऐसा तो नहीं, हालांकि परंपरा जो हमारे यहाँ सनातन धर्म की रही है, गुरु पूजा का, गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा है और गुरु से हमको सीखने को मिलता है। गुरु हमारे आंतरिक अंधकार को दूर करते हैं। रही बात के जो आपने कहा कि ये सरकार आने से और इसमें कुछ उछाल आया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं समझूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं। नई पीढ़ी इस चीज़ को सीख रही है कि गुरु परंपरा क्या है और गुरु परंपरा के नाते वो गुरु पूजा और इन सब चीज़ों में आगे से आगे बढ़ चढ़ के आ रही है। नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, आज इतने शिष्य परिकर में हमारे में नई पीढ़ी के छोटे छोटे लोग जो सोशल मीडिया को देख करके और दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंठी को ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो इस चीज़ में बहुत बड़ा एक सुधार आया है। आप हमारे चैनल जनादेश ब्रज को अपने शिष्यों से क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन पर्व के, सनातन धर्म के लिए? देखिए, मेरा संदेश केवल एक ही है कि हम लोग सनातन को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म की जो रीति हैं, जो सनातन धर्म की रिवाजें हैं, उनको हम जितना आगे नित्य निरंतर बढ़ाएंगे, क्योंकि सनातन में जो सबसे पहला एक उद्देश्य है कि हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी अगर है तो वो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करे। तो मेरा यही कहना है। बाकी सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे। सुख और संपन्नता का शुभ आशीष प्रदान देते हैं। आप हैं नगर के प्रकांड विद्वान। पहले शिष्य ने गुरु का पूजन किया और अब गुरु जी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं अपने शिष्यों के लिए। आप भी देख रहे हैं जनादेश ब्रज न्यूज़ चैनल पर सीधा प्रसारण देखेंगे। गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या है? ब्रह्मानंद मिश्र। ब्रह्मानंद मिश्र जी, बताइए, भारतीय संस्कृति की जो वैदिक परंपरा है गुरु और शिष्य का, आज गुरुदेव भगवान का दिन है, पहले से इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, क्या कारण है इसका? क्या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आधुनिकता जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं, आधुनिकता हावी क्यों हो रही है? फिर आधुनिकता हावी हो रही है, पर सनातन भी अपनी जगह पर है। सनातन अपनी जगह पे है। नहीं, कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार में तो कमी आई है ना? प्रचार में कमी नहीं है। अब जो है ये वर्तमान सरकार ने थोड़ा सनातन पर ध्यान दिया है जी, इसकी बाहुल्यता देखने को मिल रही है जी। कुछ समय के लिए तो बिल्कुल नगण्य हो गई थी ये। तो इसमें आप ये कहना चाहेंगे कि योगी और मोदी सरकार कहीं ना कहीं सनातन के लिए कार्य कर रही है? कर रहे हैं।
और अधिकता हुई है सनातन धर्म के प्रति, जागरूकता बढ़ी है लोगों में। जागरूकता बढ़ी है और व्यक्ति जो है उसके लिए अपनी मन भावना से ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो रहा है। चतुर्वेदी साहब, ये आजकल जो वैदिक संस्कृति का हमारा धर्म है, सनातन पद्धति, गुरु और शिष्य गुरु दिवस जो है, इसमें आप अपने शिष्यों से क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे सनातन का प्रचार और प्रसार हो सकता है? देखिए, धर्म का पालन करने से ही धर्मो रक्षति रक्षितः, यह एक सूक्ति हमारे यहाँ प्रचलित है कि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। और गुरु का पर्व, गुरु पूर्णिमा का पर्व, ये धर्म का ही पर्व है, तो आप धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य, अहिंसा, दया आदि को अपनाएं और वैदिक परंपरा का पालन करते हुए चलें तो निश्चित रूप से धर्म की रक्षा हो पाएगी और यह पर्व की रक्षा भी हो पाएगी। हमारा चैनल जनादेश ब्रज जो सनातन के लिए प्रचार कर रहा है, इसके विषय में आप अपने शिष्यों से क्या कहेंगे? चैनल के माध्यम से धर्म का प्रचार बढ़ता ही है। आजकल सोशल मीडिया का जगत है, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म को समझते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार उसका पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह चैनल धर्म के पालन के लिए अग्रगण्य होगा। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं चाचा जी के वैदिक संस्कृति का गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा दिवस आज भव्यता के साथ नगर में मनाया जा रहा है। नगर के प्रकांड विद्वान और शिक्षाविद रहे आचार्य श्री आज हमारे साथ नहीं है, मगर फिर भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उनके सुपुत्र हैं ब्रजेश मिश्र जी। मिश्र जी, ये मैं पूछना चाहूँगा, आज के समय में जो सनातन की स्थिति नीचे चली गई थी, क्या सत्ता शासन के माध्यम से उसका कहीं उठान आया है, कहीं आगे बढ़ा है? देखिए, इस समय कलयुग में नाम तो भजन कीर्तन का बहुत चल रहा है जी, और शायद हमने अपने जीवन में इतना भजन, पूजा, भागवत कथा वगैरह कभी नहीं देखी जो इस समय चल रही है मौजूदा स्थितियों में। तो धर्म तो हमेशा चला है और चलेगा। सत्ता और शासन आते जाते रहेंगे, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन धर्म है और रहेगा। आप हमारे चैनल जनादेश ब्रज के माध्यम से अपने शिष्यों से क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? कि भाई अपने बच्चों को आप संस्कारी बनाएं और उनको भजन पूजा की विधि बताएं, उनको कहें कि भगवान शंकर को रोजीना जल चढ़ाएं, भगवान सूर्यनारायण को रोजीना अर्घ दें, जिससे कि उनको भी बुद्धि आए उनमें भी और उनको भी संस्कार बने बच्चे। रामायणी आचार्य शकुंतला शर्मा, इनके सभी भक्त और शिष्यगण आए हुए हैं। नमस्कार आचार्य, आप जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें पीछे बीच के समय में कुछ डल आया था, लेकिन इस समय सत्ता और सरकार बदली है, तो क्या इसमें फिर दोबारा से लोग जुड़े हैं, सनातन संस्कृति की प्रति बढ़ रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लोगों के लिए? बहुत बढ़िया चल रहा है योगी मोदी जी का राज्य जी, और सब बढ़िया है, परंपरा अच्छी है, सनातन हमारा धर्म है। और गुरु माने अंधेरा और गुरु माने उजाला जी। जो गुरु अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए जी। वह गुरु है। देखिए, कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने। मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे चैनल जनादेश ब्रज के जो दर्शक हैं, उनके लिए आप अपने शिष्य परंपरा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि सनातन बढ़े और आगे प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ता जाए? आगे बढ़ता जाए और यही है, बड़ों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, यही होता है। और क्या मानव के लिए मानव धर्म है, सनातन धर्म यही है। नमस्कार, बात करने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे जनादेश ब्रज, और अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट दें, कम से कम जय सनातन तो अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट खबरों की अपडेट तुरंत मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।